हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर एनिमल किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा के बारे में। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो पॉरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए इनके साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है पॉरीफेरा में, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट एक बारी देख लेना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में देखने को मिलती है हमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री कैसी है इनमें, ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, मगर कुछ पॉरीफेरा में हमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है। यहां पे हमें सीलम देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये कैसे हैं, ये होते हैं एसिलोमेट। हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है पॉरीफेरा में, तो ये होते हैं एक्वाटिक एंड जनरली पॉरीफेरा कैसे होते हैं, वो होते हैं मैराइन एंड ये होते हैं सिडेंटरी, मतलब ये एक जगह पे फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। पॉरीफेरा सॉलिडरी भी हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं। जब हम कहते हैं सॉलिडरी तो इसका मतलब है ये अकेले रहते हैं, एंड जब हम कहते हैं कॉलोनियल तो मतलब ये ग्रुप में रहते हैं। तो पॉरीफेरा सॉलिडरी भी हो सकते हैं एंड कॉलोनियल भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है पॉरीफेरा में एंड डाइजेशन कैसे होती है, तो डाइजेशन होती है इंट्रासेलुलर, मतलब डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में डाइजेशन कैसी होती है, तो डाइजेशन होता है हमारे में एक्स्ट्रासेलुलर। डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है एंड देन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल के द्वारा। तो पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रासेलुलर। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है पॉरीफेरा में। नाउ रिप्रोडक्शन, पॉरीफेरा में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होते हैं गैमीट्स के। पॉरीफेरा होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें सेम इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो एग है एंड जो स्पर्म्स हैं वो सेम इंडिविजुअल द्वारा बनाए जाएंगे। एंड यहां पे फर्टिलाइजेशन कैसी है, तो फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, मतलब स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन है वो पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर ही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। देखो जब हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनमें हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है उसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसका अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एडल्ट से। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो जो बेबी होता है उसका अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो वो सिमिलर होता है एडल्ट से। हाँ, बॉडी छोटी होती है मगर बॉडी का स्ट्रक्चर सेम होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। मगर यहाँ पे जो है लार्वल स्टेज एंड एडल्ट स्टेज जो है, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है उनकी मॉर्फोलॉजी में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में। तो इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है। नाउ यूनिक फीचर्स क्या हैं पॉरीफेरा के, यहां पर हमें वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट की सिस्टम देखने को मिलता है। नाउ ये होता क्या है,
देखो यूनिक फीचर है वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पे क्या है, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स जो कि है ऑस्ट्रिया इन द बॉडी वॉल। तो जो बॉडी वॉल है वहां पर हमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं जिनको हम कहते हैं ऑस्ट्रिया। यहां से पानी आता है अंदर एंड जो सेंट्रल कैविटी है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो आउटसाइड से पानी कहां आया, अंदर आया, स्पॉन्जोसील में आया। एंड देन उसके बाद एक लार्जर पोर हमें दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। यहां से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो वाटर का पाथवे कैसा है, ऑस्ट्रिया से आया स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर पॉरीफेरा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नाउ ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये यूज किस में होता है? तो ये यूज होता है फूड गैदरिंग में, गैस एक्सचेंज में एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में। स्पॉन्जोसील एंड कैनाल्स आर लाइंड बाय क्वानोसाइट्स जिनको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। देखो जो स्पॉन्जोसील्स हैं एंड कैनाल्स हैं ये लाइन होते हैं बाय क्वानोसाइट्स। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्स होते हैं क्वानोसाइट्स। यहां पर हमें फ्लैजिला देखने को मिलती है। नाउ ये जो फ्लैजिला है इसकी मूवमेंट के थ्रू क्या है, पानी पॉरीफेरा की बॉडी में भी आता है एंड उसकी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है थ्रू द ऑस्क्यूलम। बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइकल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो जो इनकी बॉडी होती है उसमें इनका स्केलेटन बना होता है स्पाइकल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स से। नाउ ये जो स्पाइकल्स हैं ये हो सकता है बने हो कैल्शियम से या फिर ये भी हो सकता है कि ये बने हो सिलिका से। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पॉरीफेरा के, तो वो हो गए हमारे पास साइकोन जिसको हम साइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं एंड यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना एंड दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए कि स्पॉन्जिला का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया को हम और क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं बाथ स्पॉन्ज। साइकोन का दूसरा नाम क्या हो गया, तो वो हो गया साइफा। पेपर में कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। नाउ यहां पे क्वेश्चन है एक नीट 2017 में पूछा हुआ है, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैगलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो यहां 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि सबको सही आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।